इन पहाड़ों में रहने की इच्छा सबकी होती है, बट प्रॉपर्टी यहाँ खरीदना एक नॉन हिमाचली के लिए एक बहुत बड़ा इशू है। यहाँ पे एक सेक्शन 118 है विच इज़ वेरी फेमस, जिसके तहत एक नॉन हिमाचली के नाम पे ज़मीन की रजिस्ट्री नहीं हो सकती। लेकिन इसमें एक बाईपास कम्युनिकेशन है, वो है कि अगर आप ज़मीन के ऊपर कोई स्ट्रक्चर तैयार करते हैं तो उस स्ट्रक्चर की रजिस्ट्री आपके नाम पे हो सकती है, ज़मीन हिमाचली के नाम पे ही रहेगी। तो यहाँ पे जितनी भी प्रॉपर्टियाँ बिल्डर्स बेच रहे हैं या कॉटेजेस बिक रही हैं, उनमें यही प्रोसीजर से काम हो रहा है। कॉटेज की लैंड की रजिस्ट्री उसी बंदे के नाम होती है और उसके बाद कंस्ट्रक्टेड एरिया की रजिस्ट्री आपके नाम हो जाती है। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि सपोज़ लैंड किसी और की है, कंस्ट्रक्शन की रजिस्ट्री आपके नाम पे है, तो इसमें सेफ्टी क्या रहेगी, वो प्रॉपर्टी किसकी मानी जाएगी। सपोज़ वो भूकंप में कॉटेज गिर जाती है तो उसके बाद उस लैंड का मालिक तो कोई और है, कॉटेज तो गिर गई, तो अब आपकी कॉटेज कैसे दोबारा बनेगी। इस सवाल का जवाब देने के लिए मैं एक एक्सपर्ट से एडवाइस लेके आपको अभी बता रहा हूँ। तो उस केस में प्रॉपर्टी जो है प्लॉट स्टेट गवर्नमेंट के पास उसकी ओनरशिप चली जाती है। एंड इन एनी केस अगर आप दोबारा कंस्ट्रक्शन कराना चाहते हैं तो आप स्टेट गवर्नमेंट को अप्लाई करते हैं और आपको दोबारा परमिशन मिल जाती है। मुख्य उद्देश्य नॉन हिमाचली के नाम पर रजिस्ट्री कराने का ये है ताकि हिमाचल का अपना कल्चर मेंटेन रहे और हिमाचली लोग बहुत ज़्यादा एक एमलगमेशन ना हो बाहर के लोगों के द्वारा आके यहाँ ज़मीन का और पर्यावरण का दोहन ना होने पाए, सो दैट द प्योरिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर शुड रिमेन मेंटेन। तो ये था दोस्तों हिमाचल का छोटा सा वर्णन। थैंक यू वेरी मच। दीपक सर, ये बताइए, आप एक एनआरआई का स्टेटस भी रखते हैं, रेदर आप रेजिडेंट भी हैं फॉरेन के, उसके बावजूद हिंदुस्तान के एक अच्छे से अच्छी जगहों को छोड़कर आप यहाँ हिमाचल में आके सेटल हो गए हैं। क्या नाम है इस जगह का? कुमारहट्टी 0 पॉइंट। तो मैं जानना चाहूँगा कि क्या यहाँ पे आपको ऐसा लगा जिसकी वजह से आपने यहाँ रहना पसंद किया? भाई चॉइस है, मेरा in 2014 I was very sick. I was based in London. Right. तो all of a sudden मेरे पास 3 choices थी। एक लुधियाना था where I have my properties, एक लंदन था because I'm basically a British national but I have a permanent residence in India. Third choice मैंने ये long time back 2006 में ये कॉटेज ली थी। ठीक है। तो then first I came here to live for a short while 2015 में। अच्छा, तो 2015 में आप यहाँ आए थे? प्रॉपर रहने के लिए। ठीक है। तो I stayed here for about 2 months. Slowly, I started feeling the quality of life at my age. I'm 70 now. That time I was 64. तो मैंने सोचा कि कि the quality of life, the surroundings and the nature, because I'm basically from a teaching background before I entered business. तो मैंने I had a choice कि then I decided that I will shift for time being and see how I like it. और slowly I started loving the place. और 2015 onwards, last 6 years, that is 15, so much charity. मैं ना अनिल, आप मानोगे, in Ludhiana, closed house I'm spending 50,000, paying the servants, the others, maintenance, and having a luxurious life and spending 25,000 rupees here, and a very good quality of life. तो क्या यहाँ आपको हेल्थ वाइज भी अच्छा फील होता है? Health wise, I tell you, I can't come. अभी तो मेरे को ये अभी बोल रहे हैं, मेरा my partner and my son, he is looking, Naveen is looking after everything. वो इतना उसको he gets so, you haven't met Naveen, No, he तो hasn't. Naveen is so irritated with me. वो कहता है कि चेक बुक भी मेरे पास है, सारा कुछ मेरे पास है, आपको बोलो कि लुधियाना 4 दिन के लिए आ जाओ। Okay, this month I have a meeting of the board of directors for Dayanand Medical College. तो उनको ये बोला कि यार वर्चुअल मीटिंग है तो मैं यहाँ से अटेंड करूँगा। I'm not coming to Ludhiana. Ludhiana, I mean, it's a very, very sick town basically. For end of the day, it's either drinks or लोगों को रिप ऑफ नहीं करना होता। मैं कई बार सोचता हूँ बेटे कि अपनी कोई लाइफ ही नहीं,
to validate yourself, you have to discuss somebody else. किसी को rip off करके अगर आपको अच्छा बनना है तो it's not my kind of thing. तो यहाँ आपका ध्यान कौन रखता है खाने पीने की Me व्यवस्था? myself, everything. I have got a maid coming to for the assistance, but I enjoy my own cooking. मैं अपना I get up at 4:30 in the morning, finish lunch, breakfast, dinner. मेरी जो माई आती है उसके तो मैं रोज ब्रेकफास्ट मैं बनाता हूँ. तो I end up with 6 o'clock, I finish everything. 6 to 8. आप यहाँ अकेले रहते हैं और बाई चांस कभी हार्ट से रिलेटेड कुछ ऐसी तकलीफें होती है जिसमें आदमी को कोई ना कोई I tell you, I don't look at the unknown. Fear is the biggest danger of life in modern world. Fear तो आप बोलोगे छत गिर गई. मेरे पास मेरा जो एडमिनिस्ट्रेटर है उसकी भी मेरे सेफ्टी है. He is a very nice chap. He is the caretaker of the entire place. तो नीचे यहाँ पे MM हॉस्पिटल है, which is a medical college. 3 kilometers from here. वो पता है क्या हुआ कि what the changes happened in India. मिलिया? ये खाना. तो ਉਹ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ 60 ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਿੱਧਿਆਨੰਦ ਚ ਰਿਟਾਇਰ ਬੇਟੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ. Today, this hospital has got beds of doctors. 150 medical seats हैं. तो मेरे सारे दोस्त हैं, सारे नीचे वाले. तो आज रात को उन्होंने आना है कि so we are having a musical evening. I'm very fond of poetry, music. I've got rich hobbies. तो वो सारे कि मैं बोल रहा था मैं हॉस्पिटल च गल हो रही सी मेरी. मैं कि यार तुसी मेरी रिपोर्ट्स लेके आंदे हो अगले दिन. I went to the hospital, got all the tests done. I'm a student came here. Sir, आपकी रिपोर्ट्स लेके आऊँ. सर ने ऑर्डर किया. So I get every facility.